अजमेर के प्रभारी मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने आज सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर कलेक्टर में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बताया कि राजस्थान सरकार आम जनता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए योजनाएं लाती है और उनकी क्रियान्वयन भी तेज गति से किया जाता है। इसमें चाहे बिजली के बिल माफ करना हो या फिर चिरंजीव योजना का लाभ देना हो, सरकार हर वर्ग का ध्यान रखकर अपना काम कर रही है। ऐसे में आगामी दिनों में होने वाले चुनावों के दौरान इसका फायदा भी मिलेगा। इस मौके पर उन्होंने ये जाहिर कर दिया कि वह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा बनाए गए मंत्री हैं और आगामी दिनों में होने वाले चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चौथी बार मुख्यमंत्री बने, ये भी चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जिन योजनाओं पर काम किया जा रहा है उनका लाभ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ही द्वारा जनता को दिया जा रहा है। ऐसे में सरकार सभी योजनाओं के क्रियान्वयन करने में जुटी है। मालवीय ने प्रेस वार्ता के दौरान भारतीय जनता पार्टी को भी आड़े हाथे लिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी जनता की भलाई नहीं चाहती। जिन योजनाओं का लाभ सरकार दे रही है उसमें काफी अड़ंगा बीजेपी की ओर से लगाया जा रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री की ओर से इस योजनाओं को शुरू किया जा रहा है। आरसीपी के जरिए 13 जिलों में पानी की व्यवस्था जानी थी, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा इसमें बजट आवंटन नहीं किया जा रहा। ऐसे में मुख्यमंत्री की ओर से ही योजनाओं को शुरू किया जा रहा है, लेकिन केंद्र में बैठे मंत्री इसमें कोई सहायता नहीं कर रहे। वहीं उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर 10 से 15 धड़े बने हुए हैं। इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। आज ही के दिन प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अपना जन्मदिन मना रही है, जबकि एक धड़ा आंदोलन के लिए रणनीति बना चुका था। इस तरह से विपक्ष पूरी तरह से कमजोर नजर आ रहा है। इसका पूरा लाभ आगामी चुनाव में कांग्रेस को मिलेगा। जैसे अभी मैंने अपनी बात को रखी और गए महीने 10 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी का बजट राजस्थान में आया और राजस्थान में बजट आने के बाद देश के अन्य राज्यों के अंदर भी ये बात पहुंची और फॉर एग्जाम्पल ओपीएस लंबे समय से देश का कर्मचारी इसकी मांग कर रहा था और ओपीएस एक तरह से पूर्ण रूप से लागू हो चुकी है। हालांकि भारत सरकार इसके लिए मना कर रही है, लेकिन इसके बाद भी हमारी सरकार पूरी तरह से और मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से लगे हुए हैं कि ओपीएस को हम लागू करके रहेंगे। राजस्थान का 6 लाख कर्मचारी है, वो 6 लाख कर्मचारी कम से कम हमसे खुश तो रहेगा ही। बिजली के लिए मैंने निवेदन किया कि बिजली के तार में करंट नहीं आ रहा था, बिल में करंट आ रहा था। अब ऐसी स्थिति बन गई कि वो तार का करंट भी आने लग गया और बिल तो बिल्कुल गायब हो गया। आज कम बात नहीं है, इसको हम छोटी बात नहीं कह सकते हैं। 100 यूनिट बिजली और किसान को खेतीहर है जिसके 15 HP की मोटर है, इसके अंदर भी 2000 यूनिट की बिजली फ्री कर दी गई। पेंशन 500 से 1000 हो गई, 750 से 1000 हो गई। कितने नए स्कूल खुल गए, कितने महाविद्यालय खुल गए, कितने राजस्व गांवों का निर्माण हो गया, कई सारे हॉस्पिटल CSC PSC हो गई। ये निश्चित रूप से अब जमाना बदल गया है। अब अनपढ़ व्यक्ति भी हाथ में मोबाइल रखता है और पढ़ के कहता है कि आज विधानसभा में क्या हुआ, या घर बैठे बैठे मोबाइल के अंदर देखता है कि आज विधानसभा में क्या बात के ऊपर बहस हो रही है। तो जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा की है, वो एक तरह से बहुत तीव्र गति से संपूर्ण राजस्थान के कोने कोने में इस लोक कल्याणकारी सरकार की और माननीय मुख्यमंत्री जी की योजनाओं की जानकारी आम आदमी को हो चुकी है। वातावरण बदल चुका है। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी ने जन आक्रोश रैली निकाली पूरे राजस्थान में। न तो उनके साथ कोई जन था, न कोई आक्रोश था। जनता कांग्रेस के साथ थी। आज भारतीय जनता तो ऐसे में वही तो हमको फायदा हो रहा है भाई। दिखती हुई बात है, वसुंधरा जी 2 बार की मुख्यमंत्री हैं और इनका जन्मदिन है। जन्मदिन आज मैं कांग्रेस का हूं और वसुंधरा जी का आज जन्मदिन है, तो मेरी ड्यूटी बनती है मैं वसुंधरा जी को टेलीफोन करके उनको मुबारक दूं। पार्टी जाति धर्म जन्मदिन के ऊपर, होली के दिन मुसलमान भाई हिंदुओं को राम राम करते हैं, नमस्कार करते हैं, और मुसलमानों को हिंदू करता है। तो आज उनको इस तरह का प्रदर्शन आज सेम डे नहीं करना चाहिए था। उनको मैडम का जन्मदिन मना देना था और वो दूसरे दिन करते। तो लड़ाई तो पूरे राजस्थान में, पूरे देश में उजागर हो चुकी है इनकी। अभी हमारा नेता प्रतिपक्ष महामहिम कटारिया साहब आसाम के गवर्नर बन गए और विधानसभा चल रही है। तो विधानसभा चल रही है तो उनको नेता प्रतिपक्ष की आवश्यकता है, तो उनको तुरंत नेता प्रतिपक्ष बनाना चाहिए, लेकिन वो नहीं बना पा रहे हैं। आपस में इनकी लड़ाई है। ये अब मैं एक निवेदन कर दूं
पहले पेंशन का फार्म भरना पड़ता था, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र भी देना पड़ता था, तब जाके पेंशन मिलती थी। अब ऑनलाइन कर दिया। अब ऑनलाइन कर दिया तो आदमी जीवित है, उसका प्रमाण पत्र भी मोबाइल बता रहा है और उसको पेंशन मिल रही है। और कई छोटी छोटी स्कीमें जो 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी। जब लागू हो जाएगी गैस सिलेंडर, जहां भारत सरकार 1100 साढ़े 1100 में दे, अभी रेट बढ़ा दी और हम 500 रुपये में देंगे, हर घर में चूल्हा जलेगा तो पता नहीं पड़ेगा क्या? जिसको 500 रुपया मिल रहा था उसको 1000 रुपया मिलेगा, पता पड़ जाएगा। कई गांव में एक गांव ऐसे होंगे जिसमें बिजली का एक बिल भी नहीं आएगा, 0 बिल आएगा पूरे गांव का, तो पता पड़ेगा। तो वातावरण तो बनेगा ही बनेगा।